हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इंटर की क्लासेस का जो आपका सिलेबस है। मिशन 2026 बायोलॉजी का एक एक क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे। और आने वाले समय में जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। प्रैक्टिस जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज जो पहला सेशन है उसमें हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो बायोलॉजी का क्या है। ठीक है। ये कुछ हमारे चैप्टर्स या यूनिट्स दी गई हैं जिसमें जनन है, आनुवंशिकता या और विकास है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग हैं, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण है। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर्स दिए रखे हैं आपका। चूंकि आपका जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है। जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है एक 70 मार्क्स का होता है जो कि आपका लिखित होता है, और 30 नंबर का होता है जो कि आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल आपके लिखित एग्जाम से पहले हो जाएंगे, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो बाद में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आपका इकाई है जनन, जिसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। इसमें आपके टोटल 14 नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। अनुवांशिकी एवं विकास से आपके 18 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण से आपके 14 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग जो हैं उससे आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। वहीं हम देख लेते हैं यूनिट 5 में जो कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है, उससे आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि परिस्थितिकी एवं पर्यावरण को भी हल्का नहीं समझना है। कभी कभी इनसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बच्चों को लगता है कि पेपर ही बहुत ज्यादा टफ आ गया है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो इसके आते हैं वो अटेम्प्ट करने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। कहने के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके हैं जो बड़े टफ होते हैं, जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको अगर हम अपने इन मार्क्स को जोड़ लेते हैं तो हमारे 70 नंबर का पूरा पेपर, यानी कि 70 मार्क्स का पूरा पेपर आता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यूनिट वाइज देखते हैं कि किस किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमारी पहली यूनिट आ जाती है जनन। जैसे हमारी पहली यूनिट आ जाती है जनन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहां पे हम देख पाते हैं कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आ जाता है। फ्लावरिंग प्लांट आ जाता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में जिन चीजों को हमें पढ़ना है वहां पे यह दिया हुआ है पुष्प की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास यानी गैमीट्स, डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, हमें परागकण यानी कि पॉलिनेशन पढ़ना है, इसके प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, और जो वाय जनन प्रजातियां युक्तियां होती हैं, यानी कि आर्टिफिशियल जो रिप्रोडक्शन होता है उसे पढ़ना है। पराग स्त्रीकेशर संकरण यानी कि हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। एंड फर्टिलाइजेशन पोस्ट जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं उन्हें पढ़ना है। उसके साथ साथ जो भ्रूण पोष एवं भ्रूण का परिवर्धन पढ़ना है, बीज का विकास, फल का निर्माण एवं कुछ विशेष विधियां होती हैं जिसे एपोमिक्सिस या निषेचन फल कहते हैं, बहुभ्रूणता, बीज का प्रकरण और उसके महत्व और फल का निर्माण हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिन्हें हम बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट ही कहते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हम लोग पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, वृषण यानी कि टेस्टिस को पढ़ेंगे। अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय संरचना को पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा ओवम है उसका जो माइक्रोबियल जो उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, या उसकी जो संरचना होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। युग्मक जनन यानी कि गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपका शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाता है। अंड जनन यानी कि oogenesis आ जाता है। मासिक चक्र यानी कि पीरियड्स, नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे कहते हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे। निषेचन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन
और उस फर्टिलाइजेशन के बाद में जब जो भी भ्रूण बनता है उसका निर्माण, ब्लास्टोसाइट तक निर्माण पढ़ेंगे, अंतरोपण यानी कि आपका प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे, सागर्भता पढ़ेंगे, प्लेसेंटा पढ़ेंगे इसका निर्माण, उसके साथ साथ प्रसव और दुग्ध श्रावण भी हम लोग सामान्य परिचय में पढ़ेंगे। यानी कि हमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है उस चैप्टर के अंतर्गत हमें इन सारी चीजों को लेकर के पढ़ना है। ठीक है। जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसमें हम जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी आवश्यकताओं को पढ़ेंगे, जितने भी जो हमारे यौन संचालित रोग हैं, ठीक है, उन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन से जो हमारे रोग होते हैं, डिसीजेज होती हैं, उनको पढ़ेंगे, परिवार नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वहीं इससे परिवार नियोजन की विधियां, गर्भ निरोधक तरीके, चिकित्सीय सगर्भता का समापन यानी कि एमटीपी, जिसको हम नॉर्मल आसान भाषा में अबॉर्शन भी कहते हैं, ये सही होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो किन कारणों से होता है, हम सभी को उस चीज में पढ़ेंगे। एमनियोसेंटेसिस, बाध्यता, ठीक है, और सहायक जनन प्रौद्योगिकियां जैसे कि आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, ठीक है, इन सारी हम लोग टेक्नोलॉजीज को इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। ये थी हमारी पहली इकाई जो कि जनन के अंतर्गत आती है। दूसरी इकाई के अंदर आता है आनुवंशिकता एवं विकास, जिसमें पहला चैप्टर है आपका वंशागति और विविधता। वंशागति और विविधता के अंतर्गत हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं आपके मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, मेंडल ने जो नियम दिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपके सह प्रभाविता पढ़ेंगे, गुणनात्मक विकल्पीय रुधिर वर्गों को पढ़ेंगे। ठीक है, रुधिर वर्गों को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग पेलियोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति, प्रारंभिक ज्ञान पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो क्रोमोसोम से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि हमें जितनी भी हेरिडिटी या वेरिएशन से जितनी भी चीजें रिलेटेड है उन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में अच्छे से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज भी हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे हमारे मेंडेलियन कुछ विकास होते हैं या क्रोमोसोमल डिसीजेज होती हैं, थैलेसीमिया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होते हैं। ये रहा हमारा अगला यूनिट। ठीक है, जिसको हम लोगों ने ये सिंड्रोम सारे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, बता लिए हैं, समझ लिए हैं। वंशागति का आणविक आधार, आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली डीएनए को, आरएनए को, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इस ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे, जीनोम को पढ़ेंगे, मानव जीनोम प्रोजेक्ट करो, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विकास चैप्टर पे। विकास चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी चीजें हमारी आती हैं उन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस तरीके से इस जीवन की उत्पत्ति हुई, उन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। वहीं आपके जो तीसरी यूनिट है इसमें है आपका जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें आपका चैप्टर आ जाता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत मानव से होने वाली जितनी भी सामान्य जो बीमारियां हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, टीके के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल से होने वाले जितने भी नुकसान होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वहीं हमारा इस यूनिट के अंतर्गत जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है, यानी कि जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से हमें फायदा बेसिकली पहुंचाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, इसके अंतर्गत हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके इसी के दूसरे चैप्टर में हम लोग उसके उपयोगों के बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो अगली यूनिट है वो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है। इसके अंतर्गत बेसिकली आपके 3 चैप्टर्स आ जाते हैं, जीव एवं समष्टियां, परितंत्र की संरचना और जैव विविधता और संरक्षण। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन्हें बड़े अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका कुछ प्रयोगात्मक कार्य दिए गए हैं जिन्हें हम लोग जब प्रैक्टिकल की भी क्लासेस हम लेंगे, प्रैक्टिकल वो उसमें 1 बाय 1 आपको प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी देंगे। आपको प्रैक्टिकल के लिए कहीं और नहीं जाना है।
ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारी वीडियोस देख ली तो आपको प्रैक्टिकल क्लियर समझने में कोई समस्या नहीं होगी। एक एक प्रैक्टिकल को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बने रहिएगा आप लोग यहीं पे साथ में। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। प्रैक्टिकल के सिलेबस में जितनी भी यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं उन सभी को पॉइंट वाइज, प्रैक्टिकल वाइज सभी को वह एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल का सिलेबस और जो उसका मॉक जो नंबर होते हैं, किस तरीके से डिवीजन होता है, वो यहाँ पर आपका दिया गया है। आपका स्लाइड निर्माण दिया गया है, स्पॉटिंग दिया गया है। ठीक है, सत्रीय कार्य जो आपको प्रैक्टिकल फाइलें बनानी होती है उसमें कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे करने होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर नंबर डिवाइड भी हुए हैं और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं आपके, कौन सा क्वेश्चन कितने प्रकार का कहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रश्न पत्र की नवीनतम रूपरेखा और अंक विभाजन। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है यूपी बोर्ड का वो कितने नंबर में आता है, तो उसके बहुविकल्पीय जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उन संख्याओं की उनका नंबर होता है 4। तो 4 नंबर, ये 4 क्वेश्चंस एक एक नंबर के होते हैं और टोटल 4 नंबर के होते हैं। वहीं अगर वेरी शॉर्ट की बात करें तो 5 आपके वेरी शॉर्ट होते हैं, जो एक एक नंबर के होते हैं टोटल 5 नंबर के हो जाते हैं। अगर आपके शॉर्ट टाइप 1 की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चंस होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। इनकी लेंथ थोड़ी हमें ज्यादा रखनी पड़ती है, जो हमारे टोटल 10 नंबर के होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप 2 की, ठीक है, तो शॉर्ट टाइप 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। ये 3 क्वेश्चन, यानी कि एक पहला क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है, तीसरा ये आता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो आते हैं वो इन तीनों में 4-4 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके टोटल 12 हो जाएंगे। 12 क्वेश्चन आपके टोटल 3-3 नंबर के होते हैं जो कि 36 मार्क कैरी करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो लॉन्ग के होते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 होते हैं। 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है और टोटल 15 नंबर कैरी करते हैं। अगर हम संख्या की बात करते हैं क्वेश्चंस की तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 29 हो जाते हैं। यानी कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 29 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसी के साथ साथ जो टोटल नंबर है ये आपका 70 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि यहाँ पर आपको हर एक जो बायोलॉजी का टॉपिक होगा, जो आपके चैप्टर्स होंगे, सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और आप लोगों को या तो अगर यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना है, कोई चैप्टर आपको स्पेशली समझना है, अगर आप चाहते हैं कि किसी चैप्टर को मैं इंडिविजुअली आपके लिए थ्योरेटिकल लेकर के आऊं तो आप लोग नीचे कमेंट करिए और बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। हम यहाँ पर उस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन स्टडी विद अनुराग, मैं आपका टीचर विपिन कुमार वर्मा बायोलॉजी आपके लिए लेकर के आऊंगा। हर एक क्वेश्चन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। बने रहिए हमारे साथ।